एनएसी ऑनलाइन फ्रॉड में 22 करोड़ की ठगी, जांच एजेंसियों की निष्क्रियता पर पीड़ितों का गंभीर आरोप। नई दिल्ली, एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अनलिस्टेड शेयरों से जुड़े एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड मामले में करीब 22 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने जांच एजेंसियों पर लापरवाही, देरी और निष्पक्ष जांच न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों के अनुसार यह राशि विभिन्न निवेशकों से एनएसी के अनलिस्टेड शेयर दिलाने के नाम पर एकत्र की गई थी। ये धन स्वयं पीड़ित परिवार का नहीं, बल्कि उनके निवेशकों की मेहनत की कमाई थी, जिसे आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी से हड़प लिया गया। मामले को हुए 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लगातार शिकायतों और प्रयासों के बाद अंततः 21 नवंबर को आरोपी स्नेह कीर्ति नागदा एवं कीर्ति नागदा के खिलाफ एफआईआर संख्या 140/25 दर्ज की गई। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद भी जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है। पीड़ितों का कहना है कि जांच न तो निष्पक्ष है और न ही पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस पूरे मामले के पीछे कई प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका सामने आ रही है। आरोप है कि वित्तीय अपराधों के इस नेटवर्क में शामिल मुख्य आरोपी पहले भी इसी तरह के मामलों में संलिप्त रहे हैं और उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन अपने रसूख के बल पर वे हर बार कार्रवाई से बच निकलते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि शिकायतकर्ताओं को अब तक उनकी एफआईआर की प्रति तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि यह कानूनन उनका अधिकार है। पीड़ित परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें पीड़ित मानने के बजाय उल्टा उन पर ही दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो वे ही आरोपी हों। साथ ही कुछ अनुचित आर्थिक अपेक्षाओं के संकेत भी दिए गए, जिन्हें पूरा करने से इनकार करने पर जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। पीड़ितों ने विशेष रूप से आईएफएसओ द्वारका यूनिट पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मामले में कोई सार्थक प्रगति नहीं हो रही है। परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि निवेशकों का भारी दबाव लगातार बढ़ रहा है और यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे अत्यधिक मानसिक तनाव में हैं। पीड़ित अभिषेक सांगल ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर निवेशकों की राशि वापस दिलाई जाए तथा जांच प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। मेरा नाम अभिषेक संगल है। हम लोग अनलिस्टेड शेयर्स में काम करते हैं। हमारे साथ 22 करोड़ का ऑनलाइन स्कैम हुआ है। हमने एनएससी के शेयर खरीदने के लिए आगे पैसे दिए थे किसी स्नेह कीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा नाम के लोग को, और उन लोगों ने हमारे ना पैसे वापस लौटाए ना हमें शेयर दिए। ये हमारे साथ स्कैम हुआ। 9 महीने से हम काफ़ी परेशान चल रहे हैं। हमने कई जगह कई डिपार्टमेंट्स एजेंसीज में कंप्लेंट करी पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है हमारी कंप्लेंट के ऊपर। बड़ी मशक्कत और हाथ पैर मार के 2 महीने पहले आईएफएसओ डिपार्टमेंट में कंप्लेन एक एफआईआर दर्ज हुई, जिस एफआईआर के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि आगे जो लोग हैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और वीआईपी लोग हैं कुछ, जिनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स हो रखी हैं आगे भी, और उन्होंने नेशन वाइड बहुत बड़े बड़े स्कैम कर रखे हैं 1500-2000 करोड़ के, जो पुलिस भी जानती है, आगे दिल्ली पुलिस भी। पर इस वजह से शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। इवन हमारे को एफआईआर की जो कॉपी है, आप ये देखिएगा, अगर एफआईआर की कॉपी तक हमारे को प्रोवाइड नहीं करी गई। आईओ हमारा फोन नहीं उठाने को तैयार है। इस मैटर को पूरा सिविल बनाने की कोशिश कर रही है पुलिस कि सिविल मैटर 22 करोड़ का बन जाए। ये आप देखेंगे, ये मेरी आईओ है, ये तो आप देखिए, ये ना कोई फोन उठाया मेरे आईओ ने, ना मैंने एफआईआर की कॉपी की इतनी जांच मांगी, इतने हाथ पैर जोड़े, ना मेरे को एफआईआर दिया कि कॉपी दिया। और अगर सीबीआई इसकी जांच करती है और अगर ये सब ये पूरा डिपार्टमेंट इसका जांच करता है, इसमें काफी बड़े वीआईपी नेम निकलेंगे और काफी लोगों का नाम आएगा, काफी बड़े लोगों का नाम आएगा। तो हमारी बस ये रिक्वेस्ट है, पुलिस इसके ऊपर पूरी निष्पक्ष जांच करे ताकि हम अपने लोगों का सबका जिन का पैसा वापस लौटा पाएं, और असली जो एक्यूज्ड है, कल्परेट है, उनके ऊपर कार्रवाई तो हो, उनके ऊपर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। बस यही हमारी हाथ जोड़ के विनती है। तो जैसे कि आपने एफआईआर करी, तो पुलिस इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैम, ये तो हम भी नहीं जानते क्यों ले रही। हम तो सिर्फ फोन कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, बार बार फॉलोअप ले सकते हैं, बट अगर हमें अंदर ही नहीं घुसना दिया जा रहा, आईओ ही नहीं फोन उठा रही, ना हमारे को एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही है, तो हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ऐसे ज्यादातर मामलों में आप कह रहे हैं 2 महीने आपके एफआईआर हो गए और ऐसे ज्यादातर मामलों में पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो अब तक एक्यूज की अरेस्ट हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ मैम, उसको तो मुझे लगता है नोटिस देके बुलाया भी नहीं गया है। कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस, कुछ भी नहीं करा है 2 महीने। क्या कारण हो सकता है कि पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की? मैम, इसका यही कारण हो सकता है सर कि मेरे को लगता है कि आगे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं जो पूरा डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं और नहीं हमारी कार्रवाई होने दे रहे हैं। हाँ जी।
तो आप क्या ऐसे लोगों का नाम खोलना चाहेंगे? मैम मैंने बताया मैम, स्नेह कीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा, ये 2 बॉम्बे के लोग हैं। एंड बाकी देखिए सही यही रहेगा कि जो आगे नाम है एंड के, वो पुलिस ही बोले इन्वेस्टिगेशन में। मेरे बिहाफ पे अभी बोलना सही नहीं है, क्योंकि जिसको मैंने कंप्लेंट करी है, FIR करी है, उसी का मेरे द्वारा नाम लेना ज्यादा सही रहेगा इस वक्त। बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारे नाम खुलेंगे। तो आपको लगता है कि इस केस को सिविल भी बनाया जा सकता है, सिविल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इसको दिखाया जा सकता है? मैम ऑलरेडी कोशिश हो रही है ये सिविल बनाने की। वहाँ पे बैठ के हमारे को पुलिस यही कहती है कि ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे तो बिजनेस है। 22 करोड़ के मैटर को आगे पूरा वो नेचर दे दिया है सिविल का बोल के, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की वो नहीं हो रही है। हमारी FIR को पूरा क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोई भी जानकारी कोई कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। तो अभी आप सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी उससे CBI वगैरह, होम मिनिस्टर वगैरह से, प्रधानमंत्री से हमारे क्या उम्मीद है? आपकी किस तरीके से मदद मिलनी चाहिए आपको? मैम देखिए, हमारे सर से यही एक उम्मीद है कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच कर जाए, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करी जाए। जो एक हमारा राइट है एक इंडियन नेशनल का, वो अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, सारे नाम अपने आप आ जाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल केस है, सबको इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं है। मैम हमारे अकाउंट से आगे पैसा गया है स्नेह कीर्ति नागड़ा नाम के एक आदमी को, ना उसने हमारे शेयर दिए। ये मैं आपको एक बार स्टेटमेंट्स दिखा देता हूँ। अगर मैम ये देखेंगे, ये 4 करोड़ 97, ये 6 करोड़ 99, ये 1 करोड़ 18 लाख, इस तरह करके कुछ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में उसको कल्प्रेट को पैसा गया है आगे। एंड वो हमारा बस यही है कि हमारे को हमारे पैसे वापस मिल जाए इन्वेस्टर्स के, और सर हमारी मदद करे, प्रधानमंत्री या जो भी आगे एजेंसीज हैं, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, और कुछ नहीं हमें चाहिए बस। ठीक है।